हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर में फोटोपीरियोडिज्म टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं फोटोपीरियोडिज्म किसे कहते हैं। पौधों में पुष्पन की क्रिया के लिए दिन की एक निश्चित लंबाई की आवश्यकता होती है। जो पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक प्रकाश की समयावधि अथवा दिन अथवा रात अपेक्षित समयावधि जो कि पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक होती है, उसे ही हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। इस प्रकार पुष्पन की क्रिया मतलब फ्लावरिंग की क्रिया के रूप में पौधे का जो है दीप्तकाल फोटोपीरियोडिज्म की प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसको हम दीप्तकालिता कहते हैं। दीप्तकालिता की घटना की खोज सर्वप्रथम गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में की थी। उन्होंने देखा कि जब तंबाकू की मैरीलैंड, मैथो एवं सोयाबीन की बिलाक्षी प्रजाति अपनी अच्छी कायिक वृद्धि के बावजूद भी ग्रीष्म ऋतु में पुष्प उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, लेकिन इन प्रजातियों को विंटर में ग्रीन हाउस में उगाने पर उनमें पुष्पन एवं फ्लावर्स डेवलप होते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग के बेस पे उन्होंने यह रिजल्ट निकाला कि पौधों में जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, उनके लिए दिन की लंबाई ही उत्तरदायी होते हैं तथा तंबाकू की इस प्रजाति में पुष्पन शॉर्ट डे वाली अवस्था में ही होती है। दीप्तकाल के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया गया। अब उसके आधार पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन देखेंगे हम दीप्तकालिता की। तो देखेंगे कि दीप्तकालिता में के आधार पर गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में पौधों को निम्नलिखित 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट हमारा आएगा इसमें शॉर्ट डे प्लांट, एसडी प्लांट, सेकंड है एलडी प्लांट, थर्ड है डीएन प्लांट मतलब छोटे दिन वाले पौधे, लंबे दिन वाले पौधे, दिवस निरपेक्ष प्लांट। इस तरह से इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिवस निरपेक्ष छोटे दिन वाले शॉर्ट डे प्लांट, एसडी प्लांट के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से पौधे आते हैं। तो एसडी प्लांट में हम देखेंगे ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन क्रिया के लिए अपेक्षाकृत छोटे दीप्तकाल अर्थात 8 से 10 घंटे या 12 घंटे से कम एवं 14 से 16 घंटे की अंधकार की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लांट जो है एसडी प्लांट कहलाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। ये पिक्चर में दिखा है हमको शॉर्ट डे मतलब दिन जो है 6 आवर दिन दिख रहा है, और जो है यहाँ पर डार्कनेस की स्पेस जो है अधिक है, मतलब रात की आवश्यकता अधिक हो गई और दिन की कम हो गई। इस प्रकार दिन जो है छोटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट में इस समय जो प्लांट में फ्लावरिंग की प्रक्रिया हो गई। डे लेंथ लेस देन मतलब दिन की जो समय अवधि है वो कम है। 24 आवर फॉर द फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग की प्रक्रिया इसमें हो गया। फिर सेकेंड हमारा आ गया लॉन्ग डे प्लांट पिक्चर में दिखाई दे रहा है। डे जो है अधिक है और डार्कनेस वाला प्लेस जो है कम है। तो लॉन्ग डे प्लांट तो डे लेंथ मोर देन मतलब दिन जो है अधिक हो गई, डे लेंथ मोर देन एंड 24 आवर फॉर द फ्लावरिंग, उस समय ये प्लांट्स में फ्लावरिंग की प्रक्रिया हो गई। फिर थर्ड हमारा आ गया इसमें डीएन प्लांट मतलब दिवस निरपेक्ष पौधे। तो ऐसे में कुछ समय तो एकदम डार्कनेस रहेगा, फिर उसके बाद कुछ समय अवधि जो है डार्क और लाइट दोनों ही प्रकार की होगी, और थोड़े समय पूर्णतः रोशनी होगी। ऐसे पौधे
इस समय जो है इनको डे नेचुरल प्लांट के अंदर डे लेंथ फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स, इस प्रकार के पौधे थर्ड आ गए। फिर हम देखते हैं कि जो दिन में जो एसडी प्लांट होते हैं उनमें जो पुष्पन की प्रक्रिया में अंधकार अवस्था, एसडी मतलब छोटा शॉर्ट डे, दिन जो है छोटा और रात्रि जो है बड़ा हो गया, जैसे चावल हो गया, कपास हो गया, इनके अंतर्गत ये सब पौधे आते हैं। इन छोटे दिन वाले पौधों में अंधकार अवस्था क्रांतिक एवं सतत होनी चाहिए। रात्रि की किसी भी अवधि में सफ़ेद या लाल रंग के प्रकाश में अल्प समय तक पौधे को अनावृत करने पर उसमें पुष्पन नहीं होता है। जब लाल रंग के प्रकाश अनावृत एक्सपोज करने के लिए तुरंत पश्चात इन पौधों को दूरस्थ लाल प्रकाश में अनावृत किया जाता है तो इनमें पुष्पन की क्रिया होती है। अब दूरस्थ लाल प्रकाश में अनावृत करने पर एसडी पौधे में पुष्पन की क्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह हम एसडी प्लांट को देखें। इस तरह अब हम सेकंड देखेंगे, इसमें एलडी प्लांट मतलब लंबे दिन वाले पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें फ्लावरिंग के लिए अपेक्षाकृत 12 घंटे से अधिक मतलब छोटी रात्रि की आवश्यकता होती है और लंबे दिन, ऐसे पौधे लंबे दिन वाले पौधे कहलाते हैं। उदाहरण के जैसे देखेंगे हम, गेहूं है, मटर है, जई, चुकंदर, मूली आदि जो है एलडी प्लांट के एग्जाम्पल में आते हैं। हम थर्ड इसमें है DNP दिवस निरपेक्ष पौधे। ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए विशेष दीप्तकाल की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे किसी भी प्रकाश काल की उपस्थिति में पुष्प उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, दिवस निरपेक्ष प्लांट कहते हैं। दिवस निरपेक्ष पौधे 5 घंटे के प्रकाश से लेकर 24 घंटे के सतत प्रकाश में भी पुष्पन फ्लावरिंग की प्रक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम टमाटर, कपास, सूरजमुखी, कद्दू आदि इसके एग्जाम्पल हैं। छोटे दिन वाले पौधे एवं लंबे दिन वाले पौधों में क्या अंतर है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसमें डिफरेंट क्या है। तो एसडी प्लांट इन पौधों में फ्लावरिंग क्रांतिक दिवस लंबाई से कम दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, जबकि एलडी प्लांट में पौधों में पुष्पन क्रांतिक दिवस लंबाई से अधिक दीप्तकाल पर होता है। एसडी प्लांट में देखेंगे पुष्पन हेतु सतत लंबे तथा अवरोधहीन अंधकार काल या डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। हम एलडी प्लांट में इन पौधों में लंबे प्रकाश काल में के अवरोध होने पर पुष्पन प्रभावित होते हैं। लंबे दिन वाले पौधे में देखते हैं कि इन पौधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट में लंबे एवं सतत अंधकार काल के मध्य प्रकाश के फ्लैश में से इन पौधों में पुष्पन नहीं हो पाता है। इस तरह हम कुछ एग्जाम्पल या चित्रों के माध्यम से भी देख चुके हैं इनको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें मध्यस्थ पौधे, इंटरमीडिएट प्लांट मतलब किस टाइप के प्लांट आएंगे इसमें, तो ये पौधे 12 से 15 घंटे दीप्तकाल को पुष्पन के अभिप्रेरण हेतु चाहते हैं। जैसे इसमें मैकेनिया। फिर कुछ प्लांट आते हैं दीर्घ लघु दिवसीय पौधे। ऐसे पौधे आते हैं इसमें दीर्घ लघु दिवसीय पौधों में, जिनमें दीर्घ या दीप्तकालों तथा उसके बाद लघु दीप्तकाल मतलब की आवश्यकता महसूस करते हैं प्लांट।
इससे गुजरने के पश्चात ही पुष्पन या फ्लावरिंग की प्रक्रिया इसमें होती है। ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है। लघु दीर्घदिवसीय पौधे, ये ऐसे पौधे आते हैं इनमें ऐसी प्रक्रिया होती है जिनमें पहले लघु दीप्तकालीन तथा उसके बाद दीर्घ दीप्तकालों की आवश्यकता महसूस होती है प्लांट्स को। इनसे गुजरने के पश्चात ही फ्लावरिंग की प्रक्रिया इसमें होती है। फोटोपीरियोडिज्म इंडुकेशन मतलब प्रेरण, दीप्तकालिक प्रेरण। छोटे दिन वाले पौधे एवं लंबे दिन वाले पौधे को एक निर्धारित दीप्तकाल पर कुछ दिनों के लिए एक्सपोज करने से उनमें पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। प्लांट को कुछ समय अनावृत एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रेरक चक्र प्राप्त होने पर उनमें पुष्पन होता है। इस प्रकार फ्लावरिंग की घटना पर प्रेरण चक्रों के प्रभाव को दीप्तकालिक प्रेरण कहते हैं।